जब मैंने इन पुस्तकों का अध्ययन समाप्त कर लिया तो इनके निचोड़ के रूप में जो मुझे ज्ञात हुआ वो था कि भारत में जब इस्लाम आया तो शुरुआत में ही जिहादियों को ये अनुमान हो गया था कि तलवार के दम पर हिंदुओं को पराजित करना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली जिसको आज हम सूफीज्म अथवा सूफीवाद के तौर पे जानते हैं। इसमें हुआ कुछ ऐसा कि जब इस्लाम के आकाओं ने देखा कि धर्म भारत की आत्मा है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और भक्ति भाव वाले हैं, तो उन जिहादियों ने अध्यात्म और भक्ति का नकली चोला पहन लिया और नादान हिंदुओं को फंसाने के लिए एक अलग तरीके की सेना का गठन करना शुरू कर दिया और भारत में भेजना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक जिहाद की इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल जिहादियों को हम सूफी के नाम के तौर पे जानते हैं। इन सूफियों ने भारत में आते ही देखा कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनको साधु संत के नाम से पहचाना जाता है। इनको समाज में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है, ये प्रतिष्ठित लोग हैं और इस देश के लोग इन साधु संतों की कही बातों का पालन भी करते हैं। तो इन सूफियों ने सबसे पहले एक अहम चाल चली कि उन्होंने खुद को ही संत कहना शुरू कर दिया और तब से ये सूफी जिहादी सूफी संत बन गए। वैसे तो संत शब्द का अर्थ होता है कि जो सच्चा है वही संत है, लेकिन इन सूफियों की बुनियाद ही झूठ से शुरू होती है। ये कभी नहीं बताते कि इनका असली एजेंडा क्या है। ये बस झूठे भाईचारे और शांति का मुखौटा पहनते हैं और अपने पीछे जिहाद की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सूफी हैं जिनकी हम आज चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक दो सूफी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अजमेर वाले ख्वाजा मेरे ख्वाजा कि जहाँ सबसे अधिक चादर चढ़ाने के लिए हिंदू ही जाते हैं और हमारी पाठ्य पुस्तकों तक में पढ़ाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े सूफी संत थे। प्रसिद्ध इतिहासकार एम ए खान अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद जिसका स्क्रीन में आप उनका कवर पेज देख सकते हैं, उसमें लिखते हैं कि अजमेर की अना सागर झील के पास पहुंचने पर मोइनुद्दीन चिश्ती ने कई मंदिर देखे और अल्लाह व अपने पैगंबर की मदद से उन्हें ध्वस्त करने का प्रण लिया। अना सागर झील जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पर ख्वाजा मेरे ख्वाजा यानी मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी संख्या में गायों को कत्ल किया और गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र किया। इन मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनको सूफी संत कहा जाता है, उनके शागिर्द भी प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिरों में बैठकर ही गौ मांस खाते थे। दूसरे हैं ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया, जहां पे भी हम देखते हैं कि आए दिन हिंदू हिंदू नेता वहां चादर चढ़ाने पहुंचते रहते हैं। तो इन औलिया ने इस्लामिक टीचिंग्स देकर सैकड़ों सूफी शागिर्द को तैयार किया, जिन्होंने फिर आगे भारत में जगह जगह जाकर जिहाद जिहाद किया। एक उनके ऐसे चेले थे जिनका नाम है अलाउल हक पांडवी, जिन्होंने बंगाल में जाकर लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। और ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं, उनके सिलसिले वाले सूफियों को निजामी सूफी कहा जाता है। इनमें एक कुख्यात सूफी थे गुलाम सरवर हुसैनी, जिसने 1946 में बंगाल के नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, जिसके बारे में हम प्रखर श्रीवास्तव की इस पुस्तक हेराम में पढ़ सकते हैं। तो प्रखर श्रीवास्तव अपनी पुस्तक हेराम में लिखते हैं कि 10 अक्टूबर 1946 के दिन गुलाम सरवर ने एक जहरीला भाषण दिया, जिसके बाद से पूरे नोआखली से अल्लाह अकबर, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हिंदुओं का खून चाहिए, इस तरीके के नारे गूंजने लगे। उस दिन गुलाम सरवर ने, जो कि एक सूफी संत कहा जाता है सो कॉल्ड, उसने ऐलान कर दिया था कि पूरे नोआखली से हर काफिर और कुफ्र के निशान को मिटा दिया जाएगा, जिसके बाद से नोआखली में हिंदू की हत्याएं शुरू हो गई। ये सूफी कितने क्रूर और अमानवीय होते हैं, इसका अंदाजा भी हमें प्रखर श्रीवास्तव की इस पुस्तक से और नोआखली के उन दंगों से ज्ञात होता है। जब नोआखली के एक जमींदार सुरेंद्र बाबू की मुसलमानों ने न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कटा हुआ सिर लेकर एक थाल में सूफी गुलाम सरवर को पेश किया। ऐसी एक और घटना है जब उन्मादी मुसलमानों ने नोआखली के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर हमला बोल दिया और फिर परिवार के मर्दों को एक एक करके काट डाला और फिर महिलाओं को बंदी बनाकर सूफी गुलाम सरवर के सामने ले आए। तब सूफी सरवर ने आदेश दिया कि इन हिंदू महिलाओं को इनाम के तौर पर आपस में बांट लो। तो यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि ये सूफी किस प्रकार के संत हैं और ये किस प्रकार का नकली चोला पहनकर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं।